नमस्कार, कैसे हैं आप। राहुल गांधी अब बेघर हो गए हैं और इसका विक्टिम कार्ड उन्होंने मम्मी और दीदिया के साथ खेलना शुरू कर दिया। वैसे राहुल गांधी के जिह्वा पर सरस्वती रही है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसा दुर्भाग्य बोला कि मेंबर पार्लियामेंट रह नहीं गए। उन्होंने भारत यात्रा के दौरान कहा था कि मेरे पास घर नहीं है, अपना घर नहीं है, तो बेघर भी हो गए। कहते हैं इसीलिए सनातन में कि शुभ शुभ बोलना चाहिए। बच्चों को कहा जाता है कुछ भी ऐसा मत बोलो जो अशुभ है। जिह्वा पे हमेशा मां शारदे होती हैं और ऐसे लोग के ऊपर तो इसका असर पड़ता ही है। महीने भर के अंदर राहुल गांधी ने ये दो बातें कही और दोनों बातों का असर हो गया। उनका सरकारी बंगला तुगलक लेन पर वो छिन गया। 12 तुगलक लेन का वो शानदार कोठी राहुल गांधी को तब मिली थी जब वो मेंबर पार्लियामेंट पहली बार बने 2004 में। जब पहली बार कोई मेंबर बनता है तो कोठी नहीं मिलती, क्योंकि इस देश में लुटियन दिल्ली में 550 लोकसभा सांसदों के लिए और लगभग 250 के आसपास राज्यसभा सांसदों के लिए इतना घर नहीं है। यदि लोकसभा की ही बात करें सिर्फ, तो राहुल गांधी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के हैं। 550 सांसदों के लिए 511 घर हैं, मतलब कोठी टाइप 8 से लेकर के टाइप 6 तक, जिसमें फ्लैट्स आते हैं। और राहुल गांधी उस फ्लैट के हकदार थे। 2 बेडरूम फ्लैट, 3 बेडरूम फ्लैट के लिए, जो लुटियन दिल्ली में बेहतरीन फ्लैट हैं। नए नए सांसदों को यदि कोठी नहीं मिल पाती, घर नहीं मिल पाता, तो उन्हें 5 स्टार होटल में स्वीट उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को तुगलक लेन पर बेहद सुरक्षित जोन में एक कोठी मिली, जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो देश के सबसे सुरक्षित और सबसे विशाल कोठी जो 10 जनपद है, भारत के प्रधानमंत्री का जो सरकारी निवास है, जो पहले 7 रेसकोर्स रोड कहा जाता था, अब उसे प्रधानमंत्री मोदी ने लोक कल्याण मार्ग रख दिया। चूंकि वो भारत के लोकतांत्रिक प्रमुख का घर है, इसीलिए उसे लोक कल्याण मार्ग रखा गया। लोक कल्याण मार्ग पे जो प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है 14,000 समथिंग स्क्वायर फीट का, उससे 1000 स्क्वायर फीट बड़ा 15,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का सोनिया गांधी का सरकारी निवास है। सोनिया एक विधवा अकेली रहती हैं उस घर में। राहुल शादीशुदा नहीं है। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने भारत सरकार को आम आदमी के टैक्स से एक शानदार कोठी ली। उस कोठी के कारण उनके सुरक्षा पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उनके पास एसपीजी थी, प्रधानमंत्री ने छीन लिया। यह इस देश को जानना चाहिए था कि राहुल गांधी ने कोई एहसान नहीं किया हुआ था। राहुल गांधी यदि नैतिकता के पैमाने पर होते, यदि मैसेज देना चाहते इस देश को, तो उन्हें सरकारी कोठी ना लेकर के मैसेज देना था कि वो भारत के टैक्स पेयरों का पैसा बचा रहे हैं। उसके बदले किसी और सीनियर मोस्ट सांसद को कोठी मिल सकती थी। लेकिन राहुल गांधी का घर छीना गया, इसलिए नहीं कि मोदी ने दुश्मनी में छीन लिया, इसलिए क्योंकि उन्हें सजा मिली 2 साल की, जिसके कारण उनकी संसद की सदस्यता चली गई। और जब वो सदस्य नहीं रह गए तो उन्हें उनकी सरकारी कोठी छीन ली गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब एक रूल के मुताबिक राहुल के साथ यह सब कुछ हुआ, तो लुटियन दलालों ने, राहुल के मम्मी के सेवादारों ने रोना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में खलियर हुए पत्रकारों ने, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने क्या ट्वीट किया, जरा उसे देखिए। राहुल गांधी के सरकारी घर खाली करते एक तस्वीर है, जिसमें वो अपनी चाबी सौंप रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि सब नौटंकी की गई। राहुल ने 5 दिन पहले सामान निकलवा लिया था, इस उम्मीद में कि सूरत कोर्ट यदि उनके
दोष सिद्ध पे उन्हें दोषी ठहराने पर रोक लगा दिया तो वो ड्रामा कर लेंगे कि हमने तो सामान खाली कर दिया, घर खाली कर दिया, सामान हटा लिया, लेकिन फिर भी राहुल उस घर पे कब्जा जमाए हुए थे पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए। और जो ही अगले दिन उन्हें सजा हुई तो उनके सजा पर रोक नहीं हटी। राहुल गांधी को कानूनी रूप से मकान हर हाल में खाली करना था, यदि नहीं खाली करते तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता, क्योंकि कई मेंबर पार्लियामेंट के साथ ऐसा हुआ है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो इतनी जलालत क्या राहुल झेलने के लिए तैयार थे? इतनी जलालत झेलने को क्या तैयार थे? उन्हें हर हाल में 22 अप्रैल तक घर खाली करना था, और ठीक 22 अप्रैल को उन्होंने जब घर खाली किया तो उनकी इस तस्वीर आते पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा, कब आओगे? ये घर ने मुझसे चलते वक्त पूछा था, यही आवाज अब तक गूंजती है मेरे कानों में, कफिल अमरोहवी। और वो तस्वीर साझा की। सब अपने आप को पत्रकार करते थे। और जेम्स राय के चेले ने जो नौकरी जाने पर, रिजाइन करने पर कहा था कि मेरे पेट पे लात पड़ गई, आज तक किसी पत्रकार ने नहीं कहा कि उसकी नौकरी गई। शायद ही कोई पत्रकार होगा जिसकी नौकरी नहीं गई हो बीच में। प्राइवेट नौकरी में ऐसा होता है। पत्रकारिता का पेशा थोड़ा ठसक का पेशा होता है, स्वाभिमान का पेशा होता है, शाख का पेशा है। तो कई बार ये शाख टकराहा थे, लेकिन जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं, शाख नहीं, वो सालों एक ही संस्था में एक नौकर की तरह काम कर रहे होते हैं, सरकारी नौकर की तरह या प्राइवेट कंपनी के नौकरों की तरह। पत्रकार बहुत कम ऐसा होता है जो जीवन भर एक ही संस्थान में काम करे। इसका मतलब है कि उसके अंदर जमीर नहीं, उसके अंदर विद्रोह नहीं। रवीश कुमार ने कहा कि मैंने लाल माइक एक बार पकड़ा तो मैंने छोड़ा नहीं। यदि वो सचमुच पत्रकार होता तो चेंज होता, कहीं ना कहीं टकराहट होती। शायद ही कोई पत्रकार ऐसा हुआ हो जिसने एक ही जगह पूरी जिंदगी निकाल दी हो। रवीश ने कई बार कहा कि लाल माइक उसने पकड़ा, छोड़ा नहीं। रवीश प्रणय राय के चैनल में काम करते थे और प्रणय राय का पूरा चरित्र सोनिया गांधी कि कांग्रेस के प्रति, सोनिया के प्रति समर्पण करा। और इसीलिए राजीव गांधी के दौर में दूरदर्शन को लूटने का अधिकार का पूरा अधिकार प्रणय राय को था। इस मामले में केस भी चलता रहा। प्रणय राय मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी फंसे हुए हैं। बाद में स्थिति ऐसी हुई कि उनके चैनल उन्हें बेचना पड़ा। जब अडानी ने उनका चैनल का एक बड़ा शेयर खरीद लिया तो रवीश कुमार, चूंकि उन्होंने कभी पत्रकारिता नहीं की, एक सेवादार के रूप में नौकरी की, यदि पत्रकार होते तो बहुत सारे पत्रकार वहां रह गए, रवीश को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। रवीश ने नौटंकी की, छोड़ी और कहा कि मेरे पेट पे लात पड़ गई। उसके बाद रवीश उन्हीं एजेंडा को चलाते रहे जो सोनिया कांग्रेस का एजेंडा था। और ये एक पत्रकार की भाषा देखिए, रवीश ने अपने ट्विटर पे पिंड ट्वीट कर दिया है, मतलब वो सबसे ऊपर दिखाई देगा, और इसे कहते हैं सेवादार होना। रवीश ने राहुल गांधी के उस तस्वीर को, जो वो ताला लगा रहे हैं, अपने घर से आखिरी बार विदा हो रहे हैं, उस जगह पर उस फोटो के साथ ट्वीट किया, फर्स्ट क्लास सिटीजन राहुल गांधी ने सर, फर्स्ट क्लास सिटीजन सुन लीजिए, इसे दरबारी कहते हैं। फर्स्ट क्लास सिटीजन राहुल गांधी ने सरकारी घर छोड़ दिया, लेकिन इसके बदले इस उनके विरोधी आईटी सेल से आग्रह है कि आडवाणी जी का पर घर छोड़ने का दबाव ना बनाएं। थर्ड क्लास सिटीजन पर शाही संपत्ति जनता के नाम करने का दबाव ना बनाएं। सरकारी बंगले के लिए सत्ता के गुलाम बने लोगों को ना ललकारें। अब देखिए कि एलके आडवाणी इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे और एलके आडवाणी से तुलना राहुल गांधी की कर रहे हैं। राहुल गांधी एक सजा याफ्ता अपराधी है, इसीलिए राहुल गांधी का घर छीना। ऐसे लोग जिसने पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया होता है, उनकी जिंदगी की आखिरी क्षणों में उन्हें बेघर नहीं किया जाता। और इस कद के ऐसे नेता एक नहीं हैं। नरसिम्हा राव से घर नहीं छीना गया। देश के बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुए जिनसे घर नहीं छीना जाता है। उनको लुटियन जोन में घर उपलब्ध कराया जाता है, उनका घर। और यही कारण है कि एलके आडवाणी के पास घर है। कांग्रेस के भी कई नेता के पास अंतिम समय तक घर रहे, उनकी कोठी रही, जसवंत सिंह के पास भी रही। अब इस खेल को समझिए
कि इस तरह की झूठ और मक्कारी सेवादारी का होता है। विक्टिम कार्ड एक सजायाफ्ता अपराधी के लिए खेला जा रहा है। बात यहीं तलक नहीं रुकती है। जब भाजपा भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की तरफ से अमित मालवीय एक ट्वीट करते हैं तो विनोद कापड़ी की पत्नी, जो विनोद कापड़ी कुख्यात हैं सेवादारी के लिए, सब खलियर हो चुके हुए हैं, वो अमित मालवीय के ट्वीट को रीट्वीट करके लिखती है। भाषा जरा देखिए, पत्रकार की भाषा है, साक्षी नाम है उसका। कहती है, उम्र के साथ कुत्तों इन्वर्टेड कामा के सुनने साथ साथ देखने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। अब इन सब के ट्विटर हैंडल पे इनके कमेंट्स देखिए। इसने लिखा अमित मालवीय के लिए कुत्ता शब्द, तो इनको लोगों ने क्या क्या लिखा है जरा इनके ट्विटर हैंडल पे आप चले जाएंगे तो पता चल जाएगा। राहुल गांधी के कुत्ते का नाम पिड्डी है और असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से उस पिड्डी के लिए कि जूठन बिस्किट कांग्रेस के नेता खाते हैं जब राहुल गांधी से बातचीत होती है। हमने कई पत्रकारों को इंटरव्यू राहुल गांधी से लेते हुए देखा कि राहुल गांधी के कुत्ते को प्यार करने से उन्हें लगा कि राहुल को प्यार करने का अवसर मिल जाएगा। ऐसी कई महिला पत्रकारें हैं। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी के सरकारी घर छोड़ने के आदेश पर एक सजायाफ्ता अपराधी के रूप में उन्हें यह छोड़ना पड़ा है। यदि वो मेंबर पार्लियामेंट रहते तो इतना जल्दी उन्हें छोड़ने को नहीं मिलता, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि यदि कोई सजायाफ्ता अपराधी होता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि उसकी संसद सदस्यता 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी और 1 महीने के अंदर उसकी तमाम सरकारी सुविधाएं छीन जाएगी। यह रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का रूल है। लेकिन इन पत्रकारों को इस रूल से नहीं मतलब। जब आप सेवादार हो जाते हैं तो आपको कानून और संविधान समझ में नहीं आता। दरअसल पत्रकारिता के पैमाने पर ये सब ठहरे हुए हैं। आज खलियर हो चुके हुए हैं, यूट्यूबर्स हो चुके हुए हैं, लेकिन धंधा दरबारी का छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस देश को समझना जरूरी है कि इन लोगों ने जब पत्रकारिता के मठाधीश थे, राहुल की मम्मी जब सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, जब वो सुपर कैबिनेट चलाती थी, मनमोहन सिंह की सरकार से ऊपर उनका कैबिनेट था और देश भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा था, इन लोगों ने कभी सोनिया का इंटरव्यू किया? 2 लोगों ने किया। उन दोनों के इंटरव्यू को जरा देख लीजिए, आधे घंटे का। एक राजदीप सरदेसाई ने और एक दूसरे हैं गुप्ता जी। और इन गुप्ता और सरदेसाई ने जब सोनिया का इंटरव्यू 45 मिनट किया, जब देश आकंठ डूबा हुआ था, तो उनकी सीमा सिर्फ इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के रिश्ते तक रहा, सास बहू के रिश्ते तक रहा। कौन सी दाल वो बनाती थी, पास्ता इंदिरा बना पाई या नहीं, ये दिखाता है कि पत्रकारिता किस पैमाने पर रही। और आज ये खलियर हो चुके लोग कहते हैं कि पत्रकारिता का मतलब सत्ता के खिलाफ रहा, और जब सत्ता इनके मालकिनों की थी तब ये सत्ता की चाकरी करते थे, आज भी चाकरी कर रहे हैं। ये पत्रकारिता का इनका पैमाना रहा। इस देश को ये समझना चाहिए कि एक सजायाफ्ता अपराधी और सालों तक देश सेवा करके शिखर पर रहने वाले लोगों में फ़र्क होता है। आडवाणी जी 94+ के हैं और नैतिक रूप से भी उन्हें सरकारी निवास नहीं छोड़वाया जा सकता। इस देश में कभी ये परंपरा नहीं रही है। लेकिन आडवाणी से इनकी तुलना देखिए, आडवाणी से तुलना ये राहुल गांधी की करते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री से तुलना राहुल गांधी की करते हैं। उस राहुल गांधी की न जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, न कोई जिम्मेदारी वाले पद पे है, और कांग्रेस भी उस कंडीशन में है जो विपक्ष की हैसियत खो चुका हुआ है। तो किससे किसकी तुलना करें, ये चाकरी में समझ में नहीं आता है। इसीलिए पत्रकारिता जैसे पेशे में खुद को पेट पर लात मारना कहने वाले, क्योंकि ये सब पेट पर हमेशा रहे हैं, इसीलिए इन्हें समझ में नहीं आता कि पत्रकारिता साख का पेशा है और इन सब ने अपनी साख बहुत पहले गंवा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।